रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जो है मैं व्लॉग नहीं करूंगा और ट्रैवल व्लॉग और कुकिंग व्लॉग नहीं करूंगा। आज मैं आप सबकी पेश नज़र एक टॉपिक लेकर आया हूं जो है फ़लस्तीन, जो हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी हद तक आप लोगों को भी नॉलेज होगा कि इस वक्त फ़लस्तीन में क्या चल रहा है और पहले पिछले कई सालों से क्या चलता आ रहा था। तो फ़लस्तीन का मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि असल आखिरी ये मुसलमानों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फ़लस्तीन जो है क़िबला अव्वल था मुसलमानों का, यानी जिस तरह खाना काबा है, उससे पहले हम फ़लस्तीन के अंदर मौजूद मस्जिद अक्सा उसकी तरफ रुख कर कर सजदा करते थे और नमाज पढ़ा करते थे। और फ़िलहाल जो है इसराइल, जिसका नाम आप जानते ही होंगे, वो फ़लस्तीन के ऊपर जारहाना कब्ज़ा कर रहा था पहले भी और अभी भी उसने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है समझ लें, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक घर है, उसके अंदर कुछ मेहमान आते हैं, कहते हैं हमें 2 दिन की पनाह दे दो करके। मेज़बान जो कहते हैं आए ज़रूर, क्यों नहीं। मेहमान आए, रहे 3-4 दिन रहे, बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि घर वालों को ही उनके घर से निकालना शुरू कर दिया। कहा ये अब हमारा घर है, आप लोग निकलो यहाँ से। बाद में घर वालों ने उनको रोकने के लिए जब उनके सामने हल्के फुल्के हाथ पांव हिलाए, तो उन लोगों ने आगे से गन वगैरह चलाना स्टार्ट कर दी। इस वक्त जो है इसराइल के अंदर सेम टू सेम यही चल रहा है। और इसराइल जो है वो ये कह के अपने आप को डिफेंड कह रहे हैं हम तो अपने आप का सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हमास जो एक सियासी तंजीम है, जिसने फ़लस्तीन के अंदर का ये जो इसराइल ने कब्जा किया हुआ है उसको हटाने के लिए हमला किया था इसराइल पे, वो उसके ऊपर इस तरह का हमला कर रही है और आपको पता हो कि गजा की जो पट्टी है, तकरीबन 20 लाख लोगों की आबादी है वहाँ पे, जिसमें बहुत सारे तो बच्चे हैं, तकरीबन 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं वहाँ पे। और वो इसराइल वाले कहते हैं कि हम जो है हमास के सोल्जर्स को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं टारगेट किनको, बच्चों को। तो इस सब के होते हुए हम लोगों के लिए जो एक पेश नुक्ता नज़र है कि हम क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब इसराइल फ़लस्तीन हमसे पता नहीं कितने मीलों दूर है। और सबसे पहले नंबर 1 हम उनके लिए दुआ करें जितनी हो सकती है, क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ चल रहा है। जुम्मे के दिन आज जुम्मा मुबारक है माशाल्लाह से। और चाहे जितनी दुआएं को हो सके, जितनी चीज़ें हो सके हम करें। दूसरा ये है कि हम उन तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जिस हिसाब के जरिए भेजे हैं वैसे वो है जमात इस्लामी की तरफ से अल खिदमत फाउंडेशन। उनके बहुत सारे काम आप लोग जानते ही होंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके ज़कात वगैरह दे सकते हैं, फितराना जो रमज़ान में भी दिया जाता है, या फिर उनके लिए थोड़े बहुत पैसे फ़लस्तीन के लोगों के लिए मैं वरना यूट्यूब ये इजाज़त नहीं देता, वरना अगर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं उधर की फ़लस्तीन की, आप हैरान रह जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे उनके घरों के ऊपर मिसाइल्स वगैरह फेंकी जा रही हैं। और बाद में आपको हमने ये करना है कि फ़िलहाल इन दिनों जितना हो सके इसराइली प्रोडक्ट को हम लोग बाइकआउट करें, कम्प्लीटली तौर से बाइकआउट करें। आपको कुछ नहीं होता अगर आप 2 दिन के लिए बिस्किट नहीं खाएंगे या फिर मैकडोनल्ड वगैरह है, KFC नहीं खाएंगे। ये मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, लू कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है इस वक्त। जितने भी बिस्किट्स पूरे स्कूल्स वगैरह, मैं अपनी बात भी करता हूँ, हम लोगों के स्कूल में और कैंटीन वगैरह में जहाँ पे भी सारे यही लू के बिस्किट्स मिलते हैं। प्रिंस हो गया, नान खताई हो गया, टक हो गई, सारे जो है लू के बिस्किट्स हैं। इनकी जगह पीक फ्रींस है और वो जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनका हम लोग आराम से खा जा सकते, अगर बिस्किट्स खाने भी हैं उनका ही खा सकते हैं। और ये जो उन इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं और मुख्तलिफ अशियाएँ बहुत सारी हैं, अनगिनत अशियाएँ जो हम, और वो इस तरह से हमारी डेली लाइफ के अंदर मिल चुकी हैं कि अब हमें लगता है कि नहीं भाई हम तो उनके बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, ये वॉशिंग पाउडर्स वगैरह हो गए। इस हिसाब से यानी हमें क्या करना है, हम पूरी कोशिश करें अगर ग्रॉसरी लेते हैं इसकी जगह पाकिस्तानी ब्रांड डाल दें। इसराइल का कोई प्रोडक्ट है, सर्फ एक्सेल है, उसकी जगह सूफी वाला सर्फ डाल दें। इसी तरह से एक इसराइल की प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बाइकआउट करें। आप लोग कहते होंगे कि हमारा एक बिस्किट 20 रुपए का, उसको लेने से क्या हो जाएगा। एक बंदे उसको ले, पूरी दुनिया में कई करोड़ों मुसलमान है, और अगर वही कई करोड़ों लोग कहते हैं कि हमारे उस एक बिस्किट खरीदने से क्या ही हो जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। वो करोड़ों लोग, तकरीबन कई करोड़ों रुपयों की उनको फंडिंग कर रहे हैं। तो वही जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो ये सोचते हैं कि अभी नहीं, हम लोग अकेले नहीं, हमारे पीछे पूरा आलम इस्लाम है। लेकिन अब जो है वो अकेले अपनी जंग लड़ रहे हैं और मुसलमान की तरह मुसलमान गायब है। मुसलमान जितने सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब से तो अब किसी को कोई उम्मीद भी नहीं है।
تو اس کے اوپر ہمیں بات کرتا رہنا ہے تاکہ یہ معاملہ کبھی رکے نہ, یہ پوری دنیا تک پہنچے, ہر کسی کو پتہ چلے اور ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہاں ہم لوگ اب یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کرنا نہ بند کریں. چاہے آپ لوگوں میں اگر 2 لفظ بولنے کی بھی ہمت ہے نا, فری پیلسٹائن یا لبیک یا غزہ, اپنا موبائل نکالیں, سامنے موبائل رکھیں, ایک چھوٹی سی ریل بنائیں اور آگے پوسٹ کر دیں فری غزہ فری غزہ. اور اس کے بارے میں آپ نے بات کرنا کبھی بھی نہیں روکنی تاکہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ ناجائز حملے کر کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. 3 4 سال کے بچوں کو گھروں کے نیچے زمین بوس کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو کفن نہیں ہے, کفن دفن کا نظام نہیں ہے, نہ ان کی قبریں ہیں. تو یہی 3 4 پوائنٹس تھے. بائیکاٹ کا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر, اور انہی کو ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے, اس کے بارے میں بات کرنا رکنی نہیں ہے تاکہ ہم لوگ اپنی جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے اتنا کریں, جتنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں اتنا دیں, الخدمت والوں کو دیں, یا پھر اگر آپ اور کوئی ٹرسٹفل ایک ہے کوئی وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. دیٹس آل واٹ آئی وانٹ ٹو سے, کہ یہی دعا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے اس معاملے کو جلد سے جلد ختم کریں, اسرائیل کو ہار دے اور فلسطین کو جیت حاصل ہو جائے. سو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کروں گا. امید آپ کو میری باتیں کچھ حد تک سمجھ آئی ہوں, 1 یا 2 باتیں. سو اف یو لائک دس ویڈیو سو پلیز لائک, شیئر اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.